अब मैं आपको आगे इसी तरह से फर्स्ट चैप्टर का एक सिंपल रिवीजन कराता हूँ। केमिकल चेंजेस एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल चेंज कैन बी कन्फर्म्ड कि केमिकल चेंज हुआ है। किससे कन्फर्म कर सकते हैं? जब आप स्टेट चेंज हो गई हो सब्सटेंस की, मटेरियल की, कलर चेंज हो गया हो और चेंज इन टेम्परेचर, या उसमें से गैस निकल रही है या कोई प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे दिखा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वैक्स जो है धीरे धीरे सॉलिड था, लिक्विड में चेंज हो गया, तो चेंज इन स्टेट। दूसरा लेमन जो है KMnO4 उसमें हमने डाला तो कलर ऑफ KMnO4 फेड्स। लेमन जूस डालते ही KMnO4 में अगर आप नींबू का रस डाल दें तो कलर चेंज हो गया। फिर बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, जब जिंक ग्रेन्यूल्स में हम सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और तीसरा है जिंक ग्रेन्यूल से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो क्या क्या चीज़ें आई? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। कहीं भी हो रहा है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ए केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन इज द टर्म for depicting a change or transformation in which substance decomposes, combines with other substances, or interchanges constituents with other substances. इसीलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन इज एन ईजियर and more concise method for representing a chemical reaction. इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट होता है जो LHS की तरफ होता है और उसमें से प्रोडक्ट बनते हैं जो RHS की तरफ हम दिखाते हैं। ट्राई टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट गिवन बिलो एज केमिकल इक्वेशन। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सिंबल हो गया पोटेशियम का K, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N। इसको हम कैसे दिखाएंगे? K प्लस H2O गिव्स यू KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। H प्लस N2 गिव्स यू NH3. Write and two observations in an activity which may suggest that a chemical reaction has taken place. Give examples in support of your answer. तो हम कहेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी तरह से आपको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। ये पूरा केमिकल रिएक्शन आप दिखा सकते हैं। इसमें S स्टैंड फॉर सॉलिड, दिस ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर हीट एंड G स्टैंड्स फॉर गैस। ऐसे ही बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? इन केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दोनों का मास इक्वल होना चाहिए। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाते हैं। तो जो एरो से पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, इनका अगर मास हम देखें तो दोनों तरफ जो दूसरी तरफ RHS से LHS में चेंज हुआ है, LHS से RHS में चेंज हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, इनका टोटल मास इक्वल होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप को बता दिया गया है शॉर्ट में कि इधर कैल्शियम 1 है, RHS में भी 1 है, LHS में ऑक्सीजन 2 हैं, इधर कितनी है ऑक्सीजन? 3 इधर हैं और 1 इधर है, 4। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम
यहाँ देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से पहले 2 लगा देंगे, 2 लगाते ही कार्बन भी 2 होंगे तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। इस तरह से एक बैलेंस इक्वेशन हम बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को देखें। केमिकल रिएक्शन तो 1 रिएक्टेंट और 2 और मोर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट ने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट्स इन 1 प्रोडक्ट, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके एक प्रोडक्ट बनाया अमोनिया। 2 रिएक्टेंट्स एंड 2 प्रोडक्ट, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड 2 रिएक्टेंट थे, 2 ही प्रोडक्ट बनाए, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। 2 रिएक्टेंट्स एंड 3 और मोर प्रोडक्ट, जैसे कॉपर में H2SO4 मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरह से आपसे कह रहे हैं ये कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और ये बनता है। इसको भी आप NCERT बुक में देखेंगे तो वहाँ बना के दिखा रखा है। अब ज़रा थोड़े क्वेश्चंस देख लें हम, जो किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्ज़ाम में, उनको देखें। ऑन व्हाट बेसिस इज ए केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड, किस बेस पर केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होता है? तो आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि LHS और RHS में दोनों तरफ इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिएक्शन। ये बैलेंस इक्वेशन दे रखी है लेड नाइट्रेट की, और इसको बैलेंस कैसे कर रखा है? लेड के आगे 2 लगा दिया, क्योंकि लेड इधर 1 था, इधर भी 1 था, लेकिन आपने क्या करा कि लेड ऑक्साइड के आगे 2 लगा दिया तो 2 लेड बन गया, तो आपको LHS में भी 2 लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन NO3 वहाँ 2 था, यहाँ पे NO2 को 4 2 जा 8 हो गया N, तो कैसे? यहाँ 2 × 2 4, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ नाइट्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और 2 10 हो गई। इधर कितनी है ऑक्सीजन? यहाँ है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ कितना है? 2 है, तो यहाँ भी 12 है। देखो 2 एंड 4 2 जा 8 10, और ये लेड वाले लेड ऑक्साइड में भी 2, तो यहाँ पर बैलेंस हो गई हैं। रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट बीइंग कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड आर फॉर्म्ड। तो लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि टाइम नीडेड टू कंप्लीट द रिएक्शन, फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रेट ऑफ द रिएक्शन। ये थोड़ा हम केमिकल इक्वेशन में नहीं दिखा सकते। मेकिंग ए केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, तो उसके लिए हमने तुम्हें बताया था गैस के लिए हम G लिख देंगे, सॉलिड के लिए S लिख देंगे, और यहाँ पर एरो के ऊपर जो इन्होंने लिखा है Fe+MO, ये दोनों कैटलिस्ट हैं। टेम्परेचर 450 डिग्री है और प्रेशर है 200 से 900 एटम। तो इसको भी आप समझ सकते हो कि ये भी हमें केमिकल रिएक्शन में अगर पता है तो लिख सकते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ साथ कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया था। डू यू नो what actually happens in combination reaction? 2 or more substances combine to form a single product। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिली तो वाटर बन गया। कम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। हैंस कम्बिनेशन रिएक्शंस 2 or more compounds combine to produce only one product। एक प्रोडक्ट बनता है, दो से ज़्यादा मिल जाए एक ही बनता है।
जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके NO बनाए, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी तरह से कोल को बर्न करते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑन बर्निंग कोल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इट आल्सो गिव्स ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी, हैंस बर्निंग ऑफ कोल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कंबाइंड तो हो रहा है लेकिन हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं। इसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा, पीछे बताया गया था कि क्या होता है, जैसे फेरस सल्फेट को हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बनी और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी। ऐसी एक्टिविटी आपकी बुक में भी है, तो वो भी आपका एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो यहाँ पर आप देखिए एक कंपाउंड दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, 2 या मोर स्मॉल कंपोनेंट उसके निकल जाते हैं, तो वो आपका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन थर्मल से भी हो सकता है, यानी हीट से, डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी हो सकता है, और डिकम्पोजिशन लाइट के द्वारा भी हो सकता है। तो लेट अस नो स्टडी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट हीट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसी लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कम टूट गया, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ताजमहल जो है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, उसका भी डिकम्पोजिशन होता है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और जो अभी ऊपर बताया था किस में चेंज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसीलिए ताजमहल के ऊपर की लेयर जो है वो उतरती जा रही है। इसी तरह से डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से आपने वाटर का देखा होगा कि वाटर डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसी तरह से अगर हम लाइट का देखें तो यहाँ पर चाइना डिश में क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड, ये ऊपर से सनलाइट पड़ रही है तो ये डिकम्पोज हो गया, सिल्वर डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर ब्रोमाइड भी डिकम्पोज होता है सिल्वर और ब्रोमीन में। एज द अबव रिएक्शंस आर सेंसिटिव टू लाइट, they are used in black and white photography. It is seen that decomposition reaction requires a source of energy in the form of heat, light or electricity to decompose the compound involved. Hence, it can be concluded that decomposition reactions are endothermic reaction. क्योंकि ये एनर्जी को लेते हैं तो एंडोथर्मिक हो गए। अब आपका दूसरा आती है बात डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक तो डबल, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी कलर से यहाँ दिखाया गया है कि लाल और नीले दो जॉइंट हैं, इसने ग्रीन के साथ जब रिएक्शन करा तो ग्रीन ने लाल को डिस्प्लेस कर दिया। तो जो अभी पीछे हमने पढ़ा था, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिले तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर का कलर डिकलराइज हो गया और कॉपर बाहर निकल आया। इसी तरह से ये रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की, जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखें, ये जो डबल दिखा रखे हैं कलर, लाल और बैंगनी, ग्रीन और येलो, इसने क्या करा, येलो जो है वो लाल के साथ कंबाइंड हो गया और ग्रीन जो है वो बैंगनी के साथ हो गया। तो इस तरह से दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। AB प्लस CD गिव्स यू AD एंड BC, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब हम देखेंगे थोड़ा आगे चल करके कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको बता दिया गया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में H2SO4 मिलाएं तो सोडियम सल्फेट और वाटर बनता है। इससे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक नेचर है और सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक नेचर है
वो ख़त्म हो गई, तो न्यूट्रलाइज कर दिया। इसी तरह से हम अगर और देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन निकल जाती है तो रिडक्शन होता है। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हुई तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई तो ये रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पीछे बुक में भी बड़ा क्लियर दिखा रहा था। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह से एरो करके हम दिखा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई तो रिमूवल ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो वाटर बन गया, तो रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से कोरोजन होता है, आयरन ऑक्सीजन से और वाटर मॉइस्चर से मिल करके Fe2O3 बनाते हैं। ये रस्ट का फॉर्मूला है, याद रख लेना, NCERT में नहीं दिया हुआ है। Fe2O3H2O ये रस्ट का फॉर्मूला है। फेरिक हाइड्रोजन की और आयरन की 3 वैलेंसी होती है, इसलिए फेरिक दिखाया गया है इसे। हाइड्रेटेड आयरन बोलते हैं इसको। और रेंसिडिटी तो आपको बता दी कि इसकी स्मेल और टेस्ट बदल जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से, इसलिए हम उस पैकेट के अंदर क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन को कंबाइन होने से बचाता है, और फूड मटेरियल जो फैट और ऑयल से बने हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक यही तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये रिवीजन हो गया फर्स्ट चैप्टर का। इसको ध्यान से देखते रहिए और याद करते रहिए। अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बनाइए NCERT को पढ़कर, और एक अच्छे चैप्टर की तैयारी तभी होती है जब आप उसे पूरी तरह से चैप्टर के पैराग्राफ्स को पढ़ते चले जाएं और अपने आप भी क्वेश्चन बनाइए। थैंक यू वेरी मच।